प्रयागराज के संगम तट पर बीते 14 जनवरी से हर दिन आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। संगम क्षेत्र में लगे माघ मेले में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। इस बार का माघ मेला 47 दिनों का है और कहा जा रहा है कि माघ मेले के हर दिन जो भी व्यक्ति आस्था की डुबकी लगाने संगम क्षेत्र से आता है, उसकी हर मान्यता पूरी होती है। इसी कड़ी में मेला क्षेत्र में एक शिविर ऐसी भी है जो पिछले 40 सालों से 24 घंटे भोजन के भंडारे की व्यवस्था में लगी रहती है। ओम नमः शिवाय नाम की ये संस्था हर साल लगने वाले माघ मेले और कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन देने की परंपरा को हर साल आगे बढ़ाता हुआ आ रहा है। मेला क्षेत्र में 5 शिविर बनाए गए हैं, जहां पर हर रोज 2.5 से 3 लाख श्रद्धालु खाना खाने के लिए आते हैं। इस बार जो भी श्रद्धालु शिविर में भोजन खाने के लिए आता है, उसका सबसे पहले पांव धोया जाता है, माथे पर तिलक लगाया जाता है और आरती करने के बाद भोजन दिया जाता है, चाहे अमीर हो या फिर गरीब, हिंदू हो या मुसलमान या कोई अन्य जाति का हो। इसी तरह से ही संस्था के लोग आवभगत करते हैं और भरपेट खाना खिलाने के बाद ही वहां से जाते हैं। हर दिन अलग अलग पकवान तैयार किए जाते हैं, जिसमें दाल, दम आलू, कढ़ी, पूड़ी सब्जी, खीर पूड़ी, तहरी, सब्जी रोटी, हलवा पूड़ी आदि शामिल है। सुबह श्रद्धालुओं के लिए नाश्ते का आयोजन किया जाता है। दोपहर से रात तक भोजन का आयोजन किया जाता है। एक बार में कई हजार श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े कड़ाव का इंतजाम किया गया है। एक कड़ावा में 10 से 12 हजार लोगों के लिए सब्जी तैयार किया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग खाने की सामग्री भी तैयार की जाती है। ओम नमः शिवाय महाराज का कहना है कि ओम नमः शिवाय हर हफ्ते लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में साल भर तक धार्मिक शिविर या कहें कि समागम का आयोजन होता है और समागम में आने वाले भक्त साल भर तक अनाज दान करते हैं और वही अनाज साल भर में इतना हो जाता है कि माघ मेले में भंडारे का आयोजन किया जा सके। पूरे साल भर भंडारे के लिए अनाज को स्टोर किया जाता है और माघ या कुंभ के समय विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। संस्था के संयोजक या कहें कि बड़े गुरु का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि माघ मेले में ना ही कोई भूखा जाने पाए और ना ही कोई श्रद्धालु भूख की वजह से रोने पाए। इसी संकल्प के साथ माघ मेले में भंडारे का आयोजन 24 घंटे किया जाता है। आज 40 साल से कुंभ मेला, माघ मेला में मैं भंडारा चला रहा हूँ। प्रतिदिन लाखों लोग खाना खा रहे हैं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख लोग प्रतिदिन खाना खा रहे हैं। हमारे माघ मेले में 5 जगह भंडारा चलता है, कुंभ मेले में 10 जगह चलता है। एक जगह 200-200 हमारे सेवादार लगे हैं, खाना बनाने वाले, खाना परसने वाले, सफाई करने वाले। बर्तन हम पत्तल में खाना नहीं खिलाते, थाली में खाना खिलाते हैं, जिससे गंदगी न फैले। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटी जात और बड़ी से बड़ी जात सब खाना खाते हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, हाई कोर्ट के जज, जुडिशियल जज, डॉक्टर सब हमारे शिष्य हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर भी हैं, आईएएस भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे पोस्ट पर, पीसीएस भी जो हमारा कराहा में खाना बनाता है वो है तो छोटी का, लेकिन पीसीएस अधिकारी है। 1 महीने की छुट्टी लेकर के आता है, खाना बनाता है। एक है प्रोफेसर सुशील नाम है, वो सफाई, जितना सफाई काम है वो करता है। एक कढ़ाई में 40-40 कुंटल सब्जियां बनती है। ऐसे एक सेंटर पर जहां खाना बनता है 4-4, 6-6 कढ़ाइयाँ हैं और बड़े सेंटर पर तो बहुत कढ़ाइयाँ हैं जो परेड में लगता है। बड़ा सेंटर एक कढ़ाहा ऐसे पूड़ी के हैं जिसमें 5-5 हजार पूड़ियाँ निकलती हैं। आस्था की डुबकी लगाने के बाद देश के कोने कोने से आए लोग जब भंडारे के भोजन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि इतना सामान देकर भोजन खिलाना एक बड़ी बात है। खास बात यह भी है कि जिन लोगों को बैठने में तकलीफ है या फिर किसी वजह से वो जमीन पर नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए कुर्सी और टेबल की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना भी बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ज़्यादा सफाई भी है। बहुत सफाई के साथ और आपस में कोई यहाँ पे ये नहीं है कि हिंदू है, मुस्लिम है, गरीब है, अमीर है, कुछ नहीं। सब जिनको भी यहाँ भूख लग रही है वो यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद आके यहाँ खाना खा रहे हैं और खाना बहुत ही सफाई से खिलाया जा रहा है। और ये जो भी किया जा रहा है बहुत ही अच्छा काम है कि यहाँ कोई आ रहा है तो खाली पेट भूखे नहीं जा रहा है।
दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनको जिसको भी भूख लग रही है वो यहाँ आ रहे हैं। आके यहाँ पे एक पंडित जी हैं, सबका पैर धुला रहे हैं, उसके बाद यहाँ आके अच्छे से खाना परोस रहे हैं और सफाई से यहाँ खाना खिलाया जा रहा है। मैं मीरापुर से आई हूँ। माघ मेला तो हमेशा आती हूँ, लेकिन आज का जो दृश्य देखा है मेरा मन जो है रोमांचित हो गया है देखकर, क्योंकि जो है यहाँ पे जो खाना मिल रहा है, भोजन है, वो बहुत ही स्वादिष्ट और पहली बार ऐसी व्यवस्था है जो कभी आज तक किसी शिविर में नहीं की गई है। और ये जो है व्यवस्था ओम नमः शिवाय की तरफ से की गई है, गुरुजी के द्वारा की जा रही है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे पावन मन के लोग हैं, पवित्र मन से जो है लोग पैर धुला रहे हैं, टीका कर रहे हैं। और हमारे हिंदुत्व की जो है ये सबसे बड़ी जो है गौरव की बात है कि यहाँ पे हम लोग भूखे लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है। न कोई ऊंच न नीच, न छुआ जाति का कोई भी यहाँ पे बाधा नहीं, बंधन नहीं है, सब बंधन मुक्त होके खाना खा रहे हैं। 5 जगह चल रहे इस भव्य भंडारे में 400 से ज्यादा शिष्य श्रद्धा भाव से कार्य कर दिन भर लाखों लोगों की भूख मिटाने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि संस्था में जुड़े सभी लोग बड़े बड़े पदों पर नौकरी कर रहे हैं और इस आयोजन के लिए विशेष तौर पर वो छुट्टी लेकर गरीबों की सेवा में जुटे हुए हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई प्रोफेसर है तो कोई PCS अधिकारी है। ये सभी लोग निःशुल्क संस्था की सेवा में लगे रहते हैं। साथ ही साथ अन्य जिलों से छात्र छात्राएं भी सेवा में जुटी रहती हैं और ये सभी लोग पीले रंग की पगड़ी पहने हुए शिविर में दिखाई देते हैं। आस्था के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले में हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसे में माघ मेले क्षेत्र में कई ऐसे शिविर भी हैं जहां पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन दिया जाता है और उसी कड़ी में हम मौजूद हैं ओम नमः शिवाय के शिविर में। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं या अमीर हैं, वो सभी लोग एक साथ यहाँ पर बैठते हैं। और अगर हम इस शिविर की बात करें तो बीते 40 सालों से लगातार पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर निःशुल्क जो है वो भोजन दिया जाता है। साथ ही साथ आप बगल में किचन भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो कढ़ाई है उसमें खाना बनता है और एक बार में हज़ारों की संख्या में लोग का यहाँ पर खाना बनता है। साथ ही साथ जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आता है उसका पहले पाँव धोया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है और उसके बाद उनको भोजन जो है वो दिया जाता है। तमाम तरीके की मशीनें भी आपको दिख रही होंगी। ऐसे में अगर हम यहाँ के सेवकों की बात करें तो वो आपको जो ठीक हमारे बगल में जो सेवकदार दिख रहे हैं, ये सब यूनिवर्सिटी की जो लड़कियाँ हैं जो पढ़ाई करती हैं, छात्रा हैं, वो सब यहाँ पर खाना देती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कुछ छात्र भी हैं और जो बड़े लोग हैं, अगर हम उम्र की बात करें, जो बड़े उम्र के लोग हैं वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या फिर कोई वो लेक्चरर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस शिविर में एक अनोखी परंपरा ये भी है कि किसी से कोई भी दान नहीं लिया जाता है या दक्षिणा नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क जो है वो भोजन खिलाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं बीते 40 सालों से लगातार ओम नमः शिवाय में जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनको भोजन खिलाया जाता है और मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी श्रद्धालु भूखा संगम की रेती से वापस ना जाए। ऐसे में एक खास तरीके की जो तस्वीर है वो संगम शहर प्रयागराज के संगम तट से देखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा।